12 घंटे कबल पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए और डीजल की कीमत में 6 रुपए 18 पैसे फी लीटर इजाफा करने वाली हुकूमत के डिप्टी वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का दावा है कि महंगाई हमारी हुकूमत की वजह से नहीं हुई। जो महंगाई है वो ये हुकूमत नहीं लाई, जो महंगाई है वो ये हुकूमत नहीं लाई। पाकिस्तान को उस वक्त याद कर रहे जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आजम थे 2013 में। सिर्फ 3 साल के कलील अरसा में 2016 तक पाकिस्तान दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बन चुका था और तमाम महंगाई कितनी थी 2% और जनरल महंगाई कितनी थी 3.6% और तरक्की का रफ्तार पहिया क्या था 6%। मियां शहबाज शरीफ उनकी टीम दिन रात काम कर रही है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हम इन भंवर से निकलेंगे, महंगाई भी नीचे आएगी। हैरत अंगेज बात यह है कि टैक्स हदफ में तकरीबन 4000 अरब रुपए का इजाफा करने वाली हुकूमत के साबिक वजीर खजाना अभी भी महंगाई की जिम्मेदारी किसी और पर डाल रहे हैं। हालांकि हुकूमत के कबल निगरान हुकूमत भी और इससे पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ ही थे। पीडीएम की हुकूमत बरसरे इख्तदार थी। इसहाक डार तहरीक इंसाफ पर जिम्मेदारी डालना तो चाहते हैं जिसकी हुकूमत के खात्मे को 2 साल से जायद वक्त गुजर चुका है, या फिर ना जाने इनका मुखातिब कौन है, क्योंकि अवाम तो महंगाई की जिम्मेदार जो है वो मौजूदा हुकूमत को समझती है और मौजूदा हुकूमती बजट को करार देती है। अवाम के साथ साथ ताजिर बरादरी बजट और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हुए कहती है कि हुकूमत अपने अखराजात कम करने की बजाय अवाम पर मुसलसल जुल्म ढा रही है। गुज़श्ता 15 दिनों के दौरान पेट्रोलियम की कीमत में 17 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया है। यहाँ यह भी अहम है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे के अलावा वफाकी बजट में पेट्रोलियम लेवी को भी 60 से 70 रुपए फी लीटर करने की मंजूरी दे दी गई है, जो रवा माली साल के दौरान वसूल की जाएगी। साथ ही गुज़श्ता हफ्ते में IMF और पाकिस्तान के दरमियान $7 अरब कर्ज मुआहदे के बाद पाकिस्तान ने ज़राअत और रिटेल सेक्टर पर टैक्स आयद करने और दीगर शोबों को टैक्स नेट में शामिल करने की यकीन दहानी भी करवा दी है। जबकि आज शाया होने वाली बैनुल अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि नया जो अहम IMF प्रोग्राम है वो फाइनेंसिंग के एतबार से ज़राए फराहम करेगा और इससे पाकिस्तान के लिए फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की वजह से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा है। ज्यादा टैक्सों और तवानाई के निर्खों में मुस्तकबिल की एडजस्टमेंट जो है वो इस्लाहात पर दबाव डाल सकती है, जबकि मुश्किल इस्लाहात को मुसलसल नाफिज करने का मजबूत इंतखाबी मैंडेट ना होना खतरात पैदा कर सकता है। मूडीज की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रवा माली साल पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग की जरूरियात तकरीबन 21 अरब डॉलर है, जबकि पाकिस्तान के पास मौजूदा 9.4 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर इसकी जरूरत से काफी कम है। पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन अब भी नाजुक सूरत हाल से जो 2-4 है और बुलंद बैरूनी मालियाती जरूरियात के साथ अगले 3 से 5 साल पॉलिसियों में मुश्किलात दरपेश होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक कमजोर गवर्नेंस और आला समाजी तनाव इस टाइम पर हुकूमत के इस्लाहात को आगे बढ़ने की सलाहियत को रोक रहा है। डिप्टी वजीर आजम चाहे अवाम को इस टाइम पर उम्मीद दिलाएं या फिर महंगाई की जिम्मेदारी किसी और पर डालें, इस वक्त हुकूमत इनकी जमात से ही तवक्को और इनकी जमात पर ही जिम्मेदारी डाले हुए है। इसी के साथ अनीका निसार को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।